नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे मारुति विक्टोरिस ही छाया हुआ है एंड ऑब्वियसली हमने भी उस कार के ऊपर वीडियोस बनाई है क्योंकि मारुति की कार है भाई, देश के नंबर 1 कार सेलर की कार है। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस कार के बारे में पॉजिटिव वीडियोस भी बनाई है और नेगेटिव वीडियोस भी बनाई है। नेगेटिव इसलिए लगेंगे आप लोगों को क्योंकि हमने इस कार की रियलिटी आप लोगों के सामने रखी और अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हम बात करने वाले हैं इस कार के मार्केट सेंटीमेंट के बारे में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमने अनाउंस करा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कार क्रेटा की सेल के आसपास पहुंचेगी या फिर उसे बीट भी कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में इस कार के बारे में काफी कंटेंट बनाया है जहां पर हमने इस कार से रिलेटेड ऑडियंस पोल भी रखे थे। तो यानी कि आज जो डिस्कशन हम करने वाले दोस्तों वो खाली मेरी थिंकिंग के ऊपर बेस नहीं है बल्कि आप लोगों ने मिलकर जो वोटिंग करी है, चाहे इस कार की सेफ्टी हो, इस कार को खरीदने का डिसीजन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ऊपर ओवरऑल करी है। क्योंकि दोस्तों ये कार 4300 mm की है तो भैया रेनो की डस्टर भी स्पाई हो गई है जिसका नाम शायद कुछ और हो सकता हो, पर क्योंकि पहले वो डस्टर के नाम से आती थी इसलिए मैं उसको डस्टर बोल रहा हूं। वो इसी वीडियो में आप आगे फॉरवर्ड करके उसके बारे में सारे डिटेल्स देख सकते हो क्योंकि वो स्पाई हो गई है। तो कल हमने एक पोल रखा था जहां पे हमने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि अगर आप लोगों के पास 13 लाख रुपीस होंगे तो आप कौन सी कार खरीदोगे। जहां पर हम लोगों ने आप लोगों को चॉइसेस दी थी कि आप खरीदोगे मारुति विक्टोरिस, Hyundai क्रेटा, टाटा कर्व या फिर स्लाविया वर्टस टाइप कोई सेडान। ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने यहां पर वोट करा। ये वन ऑफ द पोल है, ऐसे 2 पोल्स और है जो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर दोस्तों 45% वोट्स जो हैं वो आए हैं मारुति विक्टोरिस को। तो यानी कि इस पोल का क्लियर विनर बनती है मारुति विक्टोरिस। इस कार की अच्छी बुरी बातों को जानने के बाद भी लोग इसको प्यार कर रहे हैं और इसको खरीदने के लिए तैयार भी हैं। हमने इसी तरीके का एक और पोल भी रखा था दोस्तों जहां पर हमने क्वेश्चन करा था कि क्या आप लोगों को लगता है कि मारुति विक्टोरिस Hyundai क्रेटा, टाटा कर्व जैसी कार्स को बीट कर देगी। तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 2100 लोगों ने मिलकर वोटिंग करी है एंड 44% लोगों के वोट्स के अकॉर्डिंगली यहां पर साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि भैया मारुति विक्टोरिस इन दोनों कार्स को बीट करने की पोटेंशियल रखती है। अब यहाँ पे टाटा कर्व का नाम मैंने पोल में इसलिए डाला था दोस्तों क्योंकि टाटा कर्व भी एक 5 स्टार कार है और 4300 mm सेगमेंट में आती है। हालांकि सेल्स ऑलरेडी टाटा कर्व की कम है, पर मैं सेफ्टी से रिलेटेड भी आप लोगों की राय जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, इसीलिए मैंने टाटा कर्व को ऐड करा था। इनफैक्ट दोस्तों हमने एक स्टेप आगे जाके, क्योंकि हमारा चैनल जो है दोस्तों किसी पर्टिकुलर ब्रांड को फेवर नहीं करता, हमने एक पोल और रखा जहां पर हमने ये बात पता करने की कोशिश करी कि क्या इसकी जो सेफ्टी रेटिंग्स है आप लोगों को लग रहा है कि फेक है या फिर रियल है। जहां पर 2700 लोगों ने मिलकर वोटिंग करी एंड 63% लोगों ने वोट करा है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग्स उनको रियल लगती है क्योंकि ये ग्लोबल एनकैप एज वेल एज भारत एनकैप दोनों प्लेटफॉर्म पे 5 स्टार लेकर आई। क्योंकि जब तक बी एनकैप रहता है तो कई बार लोगों के मन में डाउट आता है कि यार इंडिया है, कहीं कुछ गलत तरीके से तो नहीं हो रहा। अक्सर ऐसे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, पर जब जीएन कैप में भी इस कार को 5 स्टार मिले, इनफैक्ट इसने अच्छी कार्स को सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में बीट कर दिया, बी इट सफारी, हैरियर, XUV 700, स्कॉर्पियो एक्सेट्रा। तो भैया हर जगह विक्टोरिस ही विक्टोरिस हो चुकी है। सो हमारे सर्वे के अकॉर्डिंगली दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि मारुति विक्टोरिस जो है या तो क्रेटा की सेल को काफी ज्यादा हद तक काट देगी एंड इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सड़कों पे आने के बाद अगर लोगों को इसकी रोड प्रेजेंस पसंद आती है तो ये क्रेटा को बीट भी कर सकती है। इनफैक्ट दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट के अलावा मेरा पर्सनल विचार ये भी कहता है कि शायद ये ब्रेजा, ग्रैंड विटारा इनकी सेल भी काटेगी। क्रेटा की तो काट ही सकती है पर ये ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की सेल भी ना खा जाए, क्योंकि यार देखो सबसे पहले मारुति का कस्टमर ही कन्वर्ट होगा, Hyundai का तो बाद में आएगा क्रेटा छोड़ के। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्रेटा बीट हो ना हो एक अलग बात है, पर ये जरूर हो सकता है कि ये ग्रैंड विटारा और ब्रेजा की सेल काफी हद तक नीचे उड़ दे। हालांकि ऑन दी अदर साइड हम क्रेटा की बात कर रहे हैं जो कोई मजाक नहीं है। क्रेटा पिछले कई सालों से कंटिन्यूअसली बेस्ट सेलिंग कार है इस सेगमेंट की। इनफैक्ट दोस्तों वो हर दूसरे तीसरे महीने बाद देश की बेस्ट सेलिंग कार भी बन जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि Hyundai क्या वार करने वाले हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे या फिर कोई मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्रेटा की सारी जनरेशन बेस्ट सेलिंग रही है, पर दोस्तों असली कंपटीशन जो आ रहा है कि मारुति का 1.5 इंजन और क्रेटा का 1.5 इंजन, ये दोनों ही इंजन काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। ये दोनों ही इंजन अलग तरीके से काम करते हैं
दोनों इंजन काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इनकी लाइफ काफी अच्छी होती है। क्रेटा का इंजन थोड़ा पेपी है, पर अगर हम बात करें विक्टोरिस की, वो माइलेज को डिफाइन करने के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करता है। इनफैक्ट दोस्तों, आज की वीडियो को भी हम एक पोल की तरह यूज करेंगे, जहां पे मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करो कि आपको क्या लगता है, क्या मारुति विक्टोरिस Hyundai क्रेटा की सेल्स को बीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। साथ ही में आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि मारुति विक्टोरिस की जो प्राइस लिस्ट आई है, क्या आप उससे खुश हो या फिर ना खुश हो, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं इसका प्राइस डिसेंट है, और इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इसका प्राइस जो है 1-1.5 लाख रुपए महंगा रखा गया है हर वेरिएंट में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पूरी मार्केट सेंटिमेंट को समझने के बाद भी क्रेटा, विक्टोरिस, कर्व, इनफैक्ट अब जो सियारा आएगी, इन कार्स के बीच में अपनी इस खतरनाक कार को उतारने के लिए मार्केट में तैयार है। इस कंपनी का नाम है रेनो और कार का नाम है डस्टर, जो रिसेंटली स्पाई हो गई है और प्लान कर रही है बहुत जल्द हमारे देश में लॉन्चिंग की। दोस्तों, रेनो डस्टर कुछ टाइम पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से सेल होती थी, बट उसके बाद रेनो ने इसको कंटिन्यू नहीं करा। आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट मॉडिफाई इट, कोई नया फेसलिफ्ट नेक्स्ट जेन भी नहीं लेकर आए। ये कार दोस्तों वापस आ सकती है, जहां पर इसकी मेन हाईलाइट्स ये हैं कि ये भी फुल हाइब्रिड सेटअप में आपको देखने को मिल सकती है, जहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली 140 एचपी देगा, और अगर हम बात करें नॉन हाइब्रिड की, तो वहां पे आपको ये 120 एचपी से 130 एचपी के बीच में पावर जनरेट करके दे सकती है। इस कार में पॉसिबली 3 इंजन के आने की आशंका है, जिसपे अभी तक रेनो ने क्लैरिटी नहीं दी है। इट कैन बी 1.3 लीटर टर्बो, इट कैन बी 1.6 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अब ये सारे के सारे इंजन सुनने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं, तो जो भी इंजन आएगा, मैं आपको बता दूं, ये कार आपको अंडर पावर तो कहीं से लगने नहीं वाली, क्योंकि 1600 फोर सिलेंडर, 1500 फोर सिलेंडर और ऊपर से 1.3 लीटर टर्बो, ये इंजन तो काफी ज्यादा दमदार है दोस्तों। ये कार आने वाली है सारे एक्साइटिंग फीचर्स के साथ, जहां पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स, पैरानोमिक सनरूफ, 360 कैमरा, लेवल 2 ADAS, आई मीन व्हाटसोएवर फीचर जो आज की डेट में आपको मुख्यतः सारी कार्स में नजर आ रहे हैं, ये कार आपको सारे के सारे फीचर्स ऑफर करने वाली है। इस कार की जो लॉन्च डेट है दोस्तों, 2025 के एंड से 2026 की स्टार्टिंग के बीच में कभी भी आ सकती है। तो यानी कि इसका जो लॉन्चिंग पीरियड है नवंबर से लेके फरवरी के बीच का है, जहां पर ये कार आपको 5 सीटर प्लस 7 सीटर में देखने को मिलेगी, और ये मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा, क्रेटा, कर्व जैसी कार्स को कंपीट करेगी। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मारुति विक्टोरिस, कर्व, क्रेटा पे जाने से पहले इस कार को बीट करना होगा होंडा एलिवेट को। अगर ये होंडा एलिवेट को बीट कर पाती है सेल्स के मामले में, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये टाटा कर्व या फिर अपर कार्स को बीट कर पाए। सबकी नजरें दोस्तों डस्टर की प्राइसिंग पे, क्योंकि जहां मारुति विक्टोरिस 12,50,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड देखने को मिल रही है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि 11-11.5 लाख ऑन रोड जब ये आएगी डस्टर, तब जाकर कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी। क्योंकि जो एयर क्रॉस है वो भी आपको पता ही है 4300 mm की कार है, वो तो भाई आज की डेट में आपको 10-10.5 लाख रुपए ऑन रोड में मिल रही है, लोग तब भी नहीं खरीद रहे। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड वैल्यू। सो आने वाले दिन काफी ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, हम कंटिन्यूअसली आपके लिए चीजें कवर करेंगे। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस GTI IND। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।